आगे बढ़ेंगे। 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है। बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट को लेकर गुरुग्राम के लोगों के मन में क्या है, क्या उम्मीदें हैं, देखिए गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेगी। इस बार लोगों को क्या उम्मीदें हैं बजट से, हम अलग अलग वर्ग के लोगों से जान रहे हैं। इस बार हमारे साथ हैं नौकरी पेशा लोग जो दिन रात मजदूरी कर जो है पैसा कमाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं इस बार के बजट को, हमारे साथ लोग हैं। किस तरह का बजट इस बार आप सोच रहे हैं कि जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे? सर जी, हमें तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ राहत मिलने वाली है इस बजट से। वैसे तो कुछ ज़्यादातर हमें ऐसा महंगाई नहीं लग रही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हमें मिलता है मजदूर आदमी को तो बहुत अच्छी बातें होंगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके पक्ष में जो है इस तरह का बजट आए? सर जी, आम आदमी के लिए तो सर जी जो भी सस्ता हो सकता है सब फायदे ही फायदा होगा। नौकरी करने वाले के लिए तो सर जी जो भी छूट मिल सकती है बहुत अच्छा होगा। बजट अगर कम से कम आए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है हमारा। कितनी सैलरी आपकी है और कितने में आप घर का गुजारा करते हैं? सर जी 15,000 16,000 सैलरी तो है। अगर मान लो कुछ छूट मिलती है सरकार की तरफ से तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो क्या टैक्स पेयर भी हैं आप? नहीं, टैक्स पेयर नहीं है। आप भी बताइए कि एक यूथ के तौर पर इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? हम तो मीडियम वर्ग से आते हैं, हमारे को बजट से कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। बट हमारे को एक फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, जो हमारा देश का खेल का बजट है वो कृपया करके अपना ध्यान पूर्वक बनाएं, क्योंकि हमारे देश की आबादी है। इस ओलंपिक में हमारा 6 मेडल आया है सिर्फ 125 करोड़ आबादी के बाद। तो हमारे खेल बजट पे ध्यान दें। बाकी तो देखो मीडियम वर्ग ऐसे ही चलता रहेगा और आगे भी ऐसे ही चलेगा। हमारे को बजट से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं। हमारे को बस स्पोर्ट्स कोटा जो है, जो स्पोर्ट्स का बजट है, वो हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो बढ़िया से इस बारी ध्यान रखें कि हमारे देश के मेडल और आए। खेल के बजट को लेकर ध्यान रखना चाहिए। आप भी क्या सोच रहे हैं कि बजट कैसा होना चाहिए और किस तरह का बजट आप उम्मीद कर रहे हैं? देखो जी, मैडम सीतारमण जी जब से वित्त मंत्री बनी हैं आज तक उन्होंने देश को टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स के बोझ से हमेशा लादा ही है। और आने वाले बजट से भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो कुछ रियायत देंगी। बट जहाँ तक आम जन का सवाल है, पीड़ित हैं, शोषित हैं, परेशान हैं, चाहे वो घर खर्च को लेकर हो, कहीं बाहर घूमने को लेकर हो, बच्चे की पढ़ाई को लेकर हो, सभी लोग बेइंतहा तरीके से परेशान हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो दाल सब्जी है, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, उसमें कुछ रियायत दी जाए ताकि जो हमारा मीडियम वर्ग है वो कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और थोड़ा सा अपनी सेविंग्स की तरफ और ध्यान दे सके। क्योंकि आजकल की डेट में चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए, मध्यम वर्ग की सेविंग्स बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं। 1 रुपये की कोई भी सेविंग नहीं है किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के पास। और ये एक बहुत चिंता का विषय है उन लोगों के बच्चों के भविष्य को लेकर। जब भी हर साल जब बजट आता है तो हर इंसान एक उम्मीद लगाता है कि इस बजट से नहीं ये राहत मिलेगी। आपको लगता है टैक्स पेयर है आप? बिल्कुल हूँ जी। तो टैक्स में भी क्या छूट मिलनी चाहिए? देखो जी, टैक्स में छूट तो मिलनी चाहिए, मगर जो अननेसेसरली टैक्स पे टैक्स हम लोग पे करते हैं, हर चीज़ पे एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पे कर रहे हैं। सामान खरीदो तब भी टैक्स पे करना है, किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो भी टैक्स पे करना है, हर जगह हमें टैक्स के बोझ से लाद दिया जाता है। बट हम तो यही चाहते हैं कि वन टाइम टैक्स सिस्टम देश में हो, जहाँ पे एक बार इंसान से टैक्स ले लिया जाए एक चीज़ को लेकर। अगर गाड़ी खरीदी है तो भी टैक्स दो, सड़क पे चलो तो भी टैक्स दो, जीएसटी भी पे करो, हर चीज पे। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम होना चाहिए, जो कि बहुत समय से बात चल रही है और अब तक लागू नहीं हो पाया। देखिए, बिल्कुल अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो कि अलग अलग अपनी 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 राय रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवतियां भी हैं, उनसे भी जानते हैं। बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कैसा बजट होना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी रसोई में पहला पहला कदम रखा है, तो मुझे हर एक चीज़ की जो वैल्यू है अभी पता चली है। जैसे कि रिफाइंड हो गया 170, जो कि एक फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल है पे करना। तो निर्मला सीतारमण जी भी एक फ़ीमेल हैं, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि जो भी बजट हो, जो एक फीमेल है उनके लिए पेबल होना चाहिए। तो जो भी बजट हो वो सोच समझ कर ही पास करें। देखिए, बिल्कुल सोच समझकर बजट होना चाहिए, महिला के हित में होना चाहिए, ऐसा
जो युवा पीढ़ी है वो ये सोच रही है। क्या लगता है बजट कैसा होना चाहिए? आप नौकरी करते हैं? जी हाँ, नौकरी कितनी करते सैलरी है आपकी? सैलरी मिनिमम 20,000 एबव है मेरा। तो क्या सोच रहे हैं इस बार के बजट को? नहीं, देखिए, नौकरी में सबसे बड़ी चीज़ है मीडियम क्लास के लिए। मीडियम क्लास में राहत होनी चाहिए। टैक्स पेयर जो है स्लेब बाय स्लेब जो बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है। घरेलू सामान खरीदने में जो भी घरेलू यूज होते हैं, आपको आटा हुआ, चावल, जब साबुन, इसके स्लेब हर चीज़ पर हम टैक्स पे करते हैं, उसको कम से कम किया जाए, ताकि इससे सबसे ज़्यादा परेशानी जो है मिडिल क्लास को ही होती है। क्लास के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। आप भी बताएंगे क्या है टैक्स को लेकर के? हाँ जी सर, टैक्स को लेकर काफ़ी समस्याएं होती है। जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसमें हर एक चीज़ पे जीएसटी देना पड़ता है। कार खरीदते हैं तो जीएसटी, इंश्योरेंस पे जीएसटी, कुछ भी चीज़ करवाते हैं तो उस पर जीएसटी पे करना पड़ता है। इससे मिडिल क्लास के जो बंदे हैं उनको काफ़ी हद तक वो करना पड़ता है। उनकी सेविंग जो है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि टैक्स को वन टाइम ही कर दे, बस ओनली वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स या फिर टैक्स में छूट, इस तरह की बातें अब आम लोगों के जरिए हो रही हैं। कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़